Assalamu alaikum, hello, good evening, how are you people? I hope you're having a good time there. एक नए लेसन के साथ मैं ए एस शबीर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में. So last time we talked about other ways to ask do you understand. आज हम कहेंगे कि other ways to say I don't understand कि हम कोई इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हमें बात समझ नहीं आ रही. So often you have observed, seen and noticed that जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं या जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो आपसे सवाल पूछते हैं डू यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ आ रही है. तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आती. जो आपको समझ नहीं आ रही इसको आप कितने मुख्तलिफ या अल्टरनेटिव तरीक़ों से या इसके क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं उसके मतलब आज बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनफॉर्मल फर्स्ट, देन वी वुड गो टू द फॉर्मल वन. सो मेक श्योर जब भी आप सवाल पूछें तो आपकी टोन क्वेश्चनिंग होनी चाहिए या फिर आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अपनी आवाज़ को रखना होता है. तो जब आपसे कोई सवाल पूछेगा इंग्लिश स्पीकर या कोई इंग्लिश में बात करने वाला डू यू अंडरस्टैंड, तो आप कहेंगे सॉरी. सॉरी मीन्स सॉरी मैंने कि आपको समझ नहीं आई, ये शॉर्टकट है सॉरी. सो इफ़ इंग्लिश स्पीकर गोज लाइक डिड यू गेट मी, तो आप कहेंगे सॉरी, यानी कि सॉरी आप कह रहे हैं इसका मतलब आपको समझ नहीं आई. व्हाट, ये शॉर्टकट है इसका कि आपको बात समझ नहीं आई, जो आप स्पीकर ने बोला है वो आपके पल्ले नहीं पड़ा. हाँ या फिर हाँ, ये एक्सप्रेशंस यूज़ होती हैं. पार्डन, अच्छा पार्डन, एक्सक्यूज़ मी और सॉरी, इन तीनों का यही मतलब है कि माजरत या माफ़ी. पार्डन यानी कि माजरत मुझे समझ नहीं आई, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी एक्सक्यूज़ मी यानी कि माजरत के साथ मुझे आपकी बात समझ नहीं है, ये शॉर्टकट है. अच्छा ये याद रखें जो इंग्लिश ज़ुबान के जो वेज़ होते हैं बात को समझने समझाने के, वो उसको आप मानी बमानी यानी कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. उर्दू एक लादा ज़ुबान है, इंग्लिश एक लादा ज़ुबान है. सो आपको इंग्लिश ज़ुबान सीखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश. ओके. सो नेक्स्ट है सॉरी कम अगेन. इसका उर्दू में आप अगर मतलब करना चाहें तो ये बनता है कि यार सॉरी दोबारा बात करो, कम अगेन दोबारा आओ, यानी कि जो तुमने अभी बात की उसको दोबारा बयान करो. सॉरी आई मिस दैट, यानी कि यह आप जो बात कर रहे थे वो मैं उसको नहीं सुन पाया, वो मुझसे छूट गई है. सॉरी आई मिस दैट, वो मुझसे छूट गई है, मुझे समझ नहीं आई. सॉरी व्हाट वाज दैट, यानी कि माजरत वो क्या था जो आपने अभी बयान किया है. सॉरी इट मेक्स नो सेंस, यानी कि माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, यानी कि जो आपने बात अभी कही है वो मेरी जो सेंसेस हैं उनको समझ नहीं आ रही. सॉरी इट मेक्स नो सेंस टू मी, यानी कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही. ठीक हो गया. सॉरी व्हाट डू यू मीन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि सॉरी व्हाट यू मीन आपका क्या मतलब है. सॉरी आई डोंट गेट दिस दैट, या फिर सॉरी आई डिडंट गेट दिस और दैट, यानी कि माजरत के साथ मुझे ये समझ नहीं आया, या माजरत के साथ ये मैं नहीं समझ सका, या मैं ये नहीं समझ पाया, या ये मैं नहीं समझा. सॉरी आई डोंट कैच व्हाट आर यू सेइंग, या सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू आर सेइंग. कैच मीन होता है पकड़ना. तो जो बात फॉर एग्जांपल जो स्पीकर होता है वो जो बातों के जो छक्के मारे ही जा रहा है ना, तो आपके पल्ले नहीं पड़े, वो कहते हैं यार तुम बातों के जो छक्के मारे हो मेरा दिमाग कैच नहीं कर पा रहा. सॉरी ये जो आपको मैं समझाने के लिए बात करूँ, लेकिन ये सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेइंग, यानी कि माजरत के साथ आपने जो भी बात की है वो मेरा दिमाग पकड़ नहीं पाया. डोंट भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं. डिड मोस्टली उस सूरत हाल में लगता है कि जब वो बात कर चुका हो तो आप जब बात बयान करें, दोनों एप्लीकेबल है. सॉरी व्हाट डिड यू जस्ट से, यानी कि सॉरी आपने अभी क्या कहा, ये वो चीज़ है. सॉरी आई डिडंट गेट यू क्लियरली, यहाँ पे गेट मिसिंग है. सॉरी आई डिडंट गेट यू क्लियरली, यानी कि माज़ी के साथ मैं आपको वाज़ेह तौर पे नहीं समझ सका. या सॉरी आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, सॉरी यानी माज़ी के साथ मैं नहीं सुन सका आपने क्या कहा. सॉरी आई डिडंट हियर यू व्हाट यू जस्ट सेड. सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग, सॉरी या माज़रत के साथ मैं इस चीज़ की पैरवी नहीं कर रहा आप जो कह रहे हैं, यानी कि फॉलोइंग का मतलब होता है पैरवी करना.
आप जो भी बात कर रहे हैं मैं उसको नहीं समझ पा रहा, या उसको मैं नहीं ले पा रहा, ये मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा। हाँ हाँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये एक्सप्रेशन है, जब आपको बात नहीं समझ आप कहते हैं हाँ, ये वही चीज़ है। हाँ, दैट वेंट राइट ओवर माई हेड, इसको जब इंग्लिश स्पीकर में कहते हैं तो कैसे कहते हैं, हाँ दैट वेंट राइट ओवर माई हेड, यानी कि ये सीधा मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, ये वो चीज़ है। सॉरी आई कॉन्ट गेट माई हेड अराउंड इट, मतलब यानी कि माजूर के साथ यार मेरा दिमाग उधर नहीं जा रहा जो आप बात कर रहे हो, ये वो चीज़ है। सॉरी कैन यू रिपीट इट, ये टिपिकल आपको पता है कि बराए मेहरबानी प्लीज़ माजरत के साथ ये बात दोबारा बयान कर दें, ठीक है। राइट, आई डोंट अंडरस्टैंड को अब हम ज़रा फॉर्मली पढ़ते हैं कि इसको फॉर्मली आप कैसे किस अल्टरनेटिव तरीक़ों के साथ पूछ सकते हैं। पहले हमने इनफॉर्मल पढ़ा था, अभी हम फॉर्मल पढ़ेंगे। कुड यू रिपीट और से दैट, कुड यू से और रिपीट दैट प्लीज़, यानी कि आप क्या बराए मेहरबानी आप वो दोबारा कह सकते हो या रिपीट कर सकते हो। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट प्लीज़, या वुड यू माइंड क्लेरिफाइंग दैट प्लीज़। रिपीटिंग का मतलब होता है दोबारा बात करना, क्लेरिफाई का मतलब इसको अच्छे तरीके से बयान करना दोबारा। वुड यू माइंड स्लोइंग डाउन प्लीज़, क्या बराए मेहरबानी आप आहिस्ता बात कर सकते हो। वुड यू माइंड स्पीकिंग अप अ बिट, क्या बराए मेहरबानी आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो, क्या आप ऊंचा बोल सकते हैं। वुड यू माइंड, ये जब भी आपने शाइस्ता अंदाज में बहुत ही पोलाइट अंदाज में बात करनी हो या पूछनी हो, उस वक्त हम वुड यू माइंड की एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। सॉरी आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, लेकिन मैं ज़्यादातर समझ नहीं पाया। आई बेग यू पार्डन, ये बहुत ही पॉश किस्म का वर्ड है। सो आई बेग यू पार्डन यानी कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कुड यू स्पीक मोर लाउडली प्लीज़, क्या बराए मेहरबानी आप थोड़ा ऊंचा बात कर सकते हैं, या आप बिट में है कि थोड़ा सा ऊंचा, या फिर आप ऊंचा बात कर सकते हैं इधर। सॉरी आई एम अफ्रेड आई डोंट फॉलो और गेट यू, माज़र के साथ यानी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मुझे डर है कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, ये वो चीज़ है। आई एम कन्फ्यूज, कुड यू टेल मी अगेन प्लीज़। कन्फ्यूज यानी कि उलझा हुआ हूँ कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, ठीक है, ये मैं समझ नहीं पा रहा, मैं उलझा हुआ हूँ। वेट अ सेकंड प्लीज़ आई एम अ बिट लॉस्ट, यानी कि ये कहते हैं ओह वेट अ सेकंड प्लीज़ आई एम अ बिट लॉस्ट, यानी कि यार एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा उलझा हूँ, यानी कि मैं थोड़ा सा खोया हूँ, आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, ये वो चीज़ होती है। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दिस, यानी कि मुझे इस चीज़ का नहीं यकीन हो रहा कि आपका क्या मतलब है, या मुझे इस बात का नहीं यकीन कि आप क्या कह रहे हैं। अब बात करते हैं इडियम की। हम इडियम भी यूज़ कर सकते हैं टू से, टू आस्क, आई डोंट अंडरस्टैंड। फर्स्ट है दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि इंग्लिश नेटिव स्पीकर यूज़ करते हैं जब उनको कोई बात समझ नहीं आ रही होती तो कहते हैं यार दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी, मतलब ये सारी ग्रीक में होता है, यूनानी को बोलते हैं। सो इट माइट बी द रीज़न इंग्लिश पीपल दे वुड नॉट अंडरस्टैंड Greek language very easily, so this is the reason they use this phrase, this is all Greek to me, यानी कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पै रहे केड़ी ज़बान है। सॉरी दिस इज़ एज क्लियर एज मड टू मी, ये थोड़ा सा यानी कि आप कह लें रूट टाइप्स है, ये आप सिर्फ उन लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं जिनके साथ आपका ये जराना हो, दोस्ती हो, आपको पता हो कि ये मैं ऐसी बात करूँगा तो ये माइंड नहीं करेंगे। ये बेसिकली दिस इज़ एज क्लियर टू मी, यानी कि जिस तरह मट्टी या गारा नहीं होता वो जो जिस उलझा हुआ होता है हर तरफ, यानी कि गंद फैला होता है जिस तरह, तो उस तरह कहते हैं यार तुम्हारी बात तो गंद फैलाया है मेरे दिमाग में, कोई क्लियर ही नहीं हो रही है वो चीज़ है। सो दिस इज़ क्वाइट रूड। आई थिंक अवर वायर्स आर क्रॉस्ड, मुझे लगता है कि हमारी तारें यानी कि नहीं जुड़ पा रही। वायर्स आर क्रॉस्ड का मतलब ये होता है कि ना एक सिचुएशन हो और उसका मतलब मैं कुछ और ले रहा हूँ और उसका मतलब आप कुछ और ले रहे हैं, मेरी बात कोई और हो सिचुएशन के हवाले से, आपकी बात कोई और हो, आप कुछ और समझ रहे हैं, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, हालांकि बात कुछ और है, ये वर्ड आई थिंक वाइज आर क्रॉस, ये इसका ये मतलब है। एवरीथिंग यू सेड इज़ जस्ट अ वर्ड सैलड। अगर मैं इसको आसान तरीके से पंजाबी या उर्दू में कन्वर्ट करूँ ना तो कहूँगा, तो मैं कह सकता हूँ मैंने नहीं पता यार है की खिचड़ी पकी हुई है, या फिर पता नहीं ये क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो ये वो चीज़ है, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि जो तुमने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ लफ्ज़ों का एक सलाद बना हुआ है, इसका ये लिटरल मीनिंग है, यानी सलाद ही बना दिया तुमने, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पै रहा। अखा मेक हैड नॉट टेल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, इसका ये मतलब होगा कि जो कुछ आप बयान कर रहे हैं उसका ना ही मुझे सर समझ आ रहा है ना ही पैर। तो ये बोलते हैं ना भाई ना यार मैनू
ना ही सिर समझ आ रहा है तो ना ही पैर समझ आ रहा है, पंजाबी में बोलते हैं. सो दिस इज़ दैट थिंग. सो दिस वाज आई डोंट अंडरस्टैंड इन अल्टरनेटिव वेज. आई होप आपको समझ आ गई होगी. आई वॉज रियली एक्साइटेड to share with you people about this, other ways to say I don't understand. I hope you have understood. So I'm gonna keep coming with few more lessons about other ways to say. Please try to practice with them. If you don't have anybody to practice with, at least stand yourself in front of the mirror and think the other person in the mirror is someone else you're talking to. इसी तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है. हैविंग सेड दैट, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.